Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now, in this set, we have the information about the company XYZ Limited, which has two-stage internship. In the stage one of the internship, interns work in one of the three departments, strategy, admin, or communication. And the second stage of internship, they work in a different department among the three given departments. तो पहले स्टेज में इन तीनों में से किसी एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे, लेकिन सेकंड स्टेज में फिर वो डिपार्टमेंट अपना चेंज कर लेंगे. It is known that from the 10 interns recruited, there are 5 females, Sally, Molly, कोमल, अनु एंड ज्योति, और मेल्स हैं 5 मेल्स हैं, मैंडी, नितिन, रोहित, देव और कमल. All the interns recruited were categorized as graduates, postgraduates, and the academic doctors. These are the 6 pointers given to us. Further, we have 6 pointers जिनके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कौन किस कैटेगरी का है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टर, और स्टेज 1 में किस डिपार्टमेंट में काम किया है, स्टेज 2 में किस डिपार्टमेंट में काम किया है. सो देखो, अब यहाँ पे एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं स्टेज 1 का, ठीक है, और स्टेज 2 का. अब स्टेज 1 में और स्टेज 2 में, तीनों में हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्ट्रेटजी है, एडमिन और कम्युनिकेशन. ऐसे ही स्टेज 2 में भी स्ट्रेटजी, एडमिन एंड कम्युनिकेशन. अब स्ट्रेटजी में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कौन कौन पोस्ट ग्रेजुएट है और कौन कौन डॉक्टर है. एडमिन में भी यही चलेगा हमारे पास, कितने कौन कौन ग्रेजुएट है, कौन पोस्ट ग्रेजुएट है और कौन कौन डॉक्टर था. एंड कम्युनिकेशन में भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर. स्टेज 2, चलिए अब इसके बाद पॉइंटर्स पढ़ते हैं एक एक करके. सो फर्स्ट पॉइंट सेज द एडमिन डिपार्टमेंट हैज 5 इंटर्न्स ईच एंड कम्युनिकेशन हैज 2 इंटर्न्स ईच ड्यूरिंग बोथ स्टेजेस ऑफ इंटर्नशिप. तो दोनों स्टेजेस के अंदर एडमिन में 5 लोग थे और कम्युनिकेशन में 2 थे. मतलब स्ट्रेटजी में 3 लोग होंगे, ठीक है, और यही सेकंड स्टेज में भी हो रहा है. ओनली वन डिपार्टमेंट हैज एन ऑल मेल टीम इन द फर्स्ट स्टेज, ठीक है. 4 of the 10 interns were categorized as graduates. तो 4 ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 4 ग्रेजुएट्स हैं, इंक्लूडिंग सैली एंड रोहित. तो सैली और रोहित दोनों ग्रेजुएट्स हैं. सैली और रोहित ग्रेजुएट्स हैं, बाकी दो नहीं पता कौन है अभी तक. whereas 4 were categorized as पीजीज. तो पीजीज भी 4 हैं, मतलब डॉक्टर 2 है. जो 4 पीजीज हैं वो कौन कौन है, एक कोमल है, एक कोई और फीमेल है, पता नहीं कौन है, बट कोमल एक पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उससे एक और फीमेल भी पोस्ट ग्रेजुएट है. इसका मतलब 2 डॉक्टर हैं, अभी हमें पता नहीं कौन है वो. अब यहाँ पे इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा गया है कि 4 of the 10 interns were categorized as graduate, including Sally and Rohit, whereas another 4 were categorized as postgraduates, including Komal and uh, another female who worked together in the admin department during the first stage. ठीक है जी. तो कोमल और उसके साथ एक और लड़की है जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और उन्होंने एडमिन डिपार्टमेंट में काम किया इन द फर्स्ट स्टेज. तो आप ये कह सकते हो कि पीजी में फर्स्ट स्टेज में एडमिन में कोमल ने काम किया है, और एक और फीमेल है, हमें उसका नाम अभी नहीं पता. अब यहाँ ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. अगर आप देखोगे तो एडमिन में 5 लोग काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजी में 3 है, कम्युनिकेशन में 2 है. अब 3 और 2 का टोटल मिलके 5 होता है, और दोनों ही स्टेजेस के अंदर एडमिन में 5 लोगों ने काम करना है.
और यहाँ ये भी बोला गया है कि सेकंड स्टेज के अंदर जो लोग हैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करते हैं। इसका मतलब ये जो 5 लोग एडमिन में काम कर रहे हैं, ये अगली स्टेज में इनमें से 3 स्ट्रेटजी में चले जाएंगे और 2 कम्युनिकेशन में चले जाएंगे। ऐसे ही जो ये 3 लोग स्ट्रेटजी में और 2 कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, 5 लोग, इन्होंने अपना डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो ये पांचों लोग जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है, रीजन सिंपल है उसका, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ये 5 लोग जो है ना, ये जब अपना डिपार्टमेंट चेंज करेंगे तो इनमें से 3 स्ट्रेटजी में जाएंगे और 2 कम्युनिकेशन जाएंगे, तो 5 एडमिन के लोगों से ही ये दोनों डिपार्टमेंट्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कौन फिल करेगा फिर? ये 2 कम्युनिकेशन वाले और ये 3 स्ट्रेटजी वाले। तो ये 3 जो स्ट्रेटजी में काम करेंगे पहली स्टेज में और 2 कम्युनिकेशन में करेंगे, ये अगली स्टेज में, सेकंड स्टेज में एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। मैंडी इज द डॉक्टर, तो मैंडी डॉक्टर है, यहाँ पे मैंडी डॉक्टर है। मैंडी इज द डॉक्टर हु वर्क्स इन द स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में मैंडी डॉक्टर है जो स्ट्रेटजी में काम करता है, तो मैंडी यहाँ पे आएगा। मतलब फर्स्ट स्टेज में मैंडी जो होगा वो एडमिन में काम कर रहा होगा फिर। ये भी क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जो मैंडी है वो एडमिन में काम कर रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ फर्स्ट स्टेज में होगा तभी सेकंड स्टेज में वो स्ट्रेटजी में जाएगा। वेयर ज्योति इज अ ग्रेजुएट हु वर्क्स इन द स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। तो ज्योति ग्रेजुएट है, वो स्ट्रेटजी में काम करती है इन द फर्स्ट स्टेज। तो अगर फर्स्ट स्टेज में वो स्ट्रेटजी में काम करती है तो सेकंड स्टेज में वो फिर एडमिन में काम करेगी। नेक्स्ट, मॉली एंड सैली वर्क इन द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इन द सेकंड स्टेज। तो मॉली और सैली सेकंड स्टेज में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिसमें मुझे सैली का पता है वो ग्रेजुएट है, सैली ग्रेजुएट है। ठीक है, मॉली का नहीं पता अभी तक, मॉली को ऐसे अलग से लिख देते हैं जिसके बारे में नहीं पता। और ये दोनों कम्युनिकेशन में काम करते हैं सेकंड स्टेज में। मतलब फर्स्ट स्टेज में ये दोनों भी एडमिन में काम कर रहे होंगे, तो सैली यहाँ होगी, और मौली का पता नहीं है तो मौली को हमने अलग से यहाँ पे लिख दिया, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है वो। ठीक है, इसको लिखने का मतलब है किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। नितिन एंड कमल आर who are both postgraduates work in the same department throughout and always have at least one female member in their department। नितिन एंड कमल दोनों पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, तो नितिन और कमल भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कोमल के साथ नितिन है और कमल है अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। दे वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट थ्रू आउट, दोनों ही स्टेजेस में, एंड ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन फीमेल मेंबर इन द डिपार्टमेंट। तो मतलब ये उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पे कम से कम 3 लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले केस में अगर देखा जाए तो आ, ये कहाँ काम कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, सैली, कोमल और मैंडी, ये 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ मौली भी है। सैली, कोमल, मैंडी और मौली, यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। अगर ये नितिन और कमल भी यहाँ आ जाएंगे, नितिन और कमल अगर मैं यहाँ लेके चलता हूँ नितिन और कमल को, तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे फिर 6 लोग हो जाएंगे, जबकि एडमिन में 5 लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं काम कर सकते, कम्युनिकेशन में इनको वैसे नहीं करना, इसका मतलब ये लोग यहाँ होंगे। तो पहली स्टेज में ये लोग नितिन और कमल यहाँ पे होंगे। ठीक है, और ये दोनों पीजी हैं, तो इसके 3 पूरे हो गए, एडमिन के 4 पूरे हुए हैं अभी तक। कम्युनिकेशन में अभी कोई नहीं आया। अब एक चीज देखो, उसने ये बोला है कि फर्स्ट स्टेज में ओनली वन डिपार्टमेंट हैज एन ऑल मेल टीम इन द फर्स्ट स्टेज। तो वो ऑल मेल टीम जो पहली स्टेज में होगी वो कम्युनिकेशन में ही बन पाएगी, क्योंकि स्ट्रेटजी में ज्योति काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोमल काम कर रही है, सैली काम कर रही है जो फीमेल है ना। इसका मतलब पहली स्टेज में जो ऑल मेल डिपार्टमेंट हो सकता है वो कम्युनिकेशन हो सकता है। अब कौन कौन बचा है यहाँ पे देखा जाए अरेंज करने वाला, तो मेल्स में कौन बचा है?
मेल्स में मैंडी हमने अरेंज कर दिया, नितिन कमल हमने अरेंज कर दिए, बचे रोहित और देव। तो रोहित और देव जो होंगे वो यहाँ काम करेंगे। रोहित का मुझे पता है वो ग्रेजुएट है, देव का नहीं पता वो क्या है, तो देव को ऐसे लिख देते हैं कि देव किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है। ठीक है जी। अब इससे ये भी समझ आ रहा है कि ये लोग सेकंड स्टेज में एडमिन में काम करेंगे। तो रोहित ग्रेजुएट है तो वो यहाँ आएगा सैली के साथ, यहाँ आएगा ज्योति के साथ रोहित। ठीक है, और सैली यहाँ पे ग्रेजुएट है तो यहाँ पे रोहित और ज्योति भी ग्रेजुएट है, ये भी ध्यान रखना, ज्योति भी यहाँ पे ग्रेजुएट है। तो रोहित यहाँ काम करेगा, और देव क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन में काम कर रहा है तो देव भी यहीं पे काम करेगा, देव भी यहीं पे काम करेगा। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो पहली स्टेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए, एक अनु बचती है। अनु को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? अनु को अभी तक देखो, यहाँ 3 पूरे हो गए, यहाँ 2 पूरे हो गए, तो अनु यहाँ आएगी। अब अनु का भी हमें पता नहीं डिपार्टमेंट कौन सा है, अनु को भी यहाँ रख लेते हैं कि अनु का भी डिपार्टमेंट नहीं पता है। सेम अनु अगली स्टेज में भी अब हमें नहीं पता रहेगा कहाँ जाएगी वो। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं, सेकंड स्टेज में थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि एडमिन को कंप्लीट करना बहुत इजी है। जो लोग पहले स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन में काम कर रहे थे वो अब एडमिन में जाएंगे। तो स्ट्रेटजी में देखिए यहाँ पे ज्योति, नितिन और कमल थे, तो ज्योति ऑलरेडी आ चुकी है, नितिन और कमल भी आ जाएंगे यहाँ पे अब। ठीक है, नितिन और कमल यहाँ आ जाएंगे, राइट जी। और देव ऑलरेडी हो गया, तो इसके 5 पूरे हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन के भी सैली और मोली के दोनों पूरे हो चुके हैं, ये भी पूरे हो गए। बाकी 3 लोग बचे, वो यहाँ जाएंगे। उन 3 में से एक मैंडी ऑलरेडी यहाँ पे है, बचा कौन? अनु बची है, और आ, कौन बचा है? कोमल, आई थिंक अभी तक कोमल नहीं आई ना। तो अनु और कोमल, कोमल है पीजी, वो यहाँ आ जाएगी। और अनु का पता नहीं है, तो अनु कुछ भी हो सकती है, अनु यहाँ आ जाएगी। सो सेकंड स्टेज में अनु, कोमल और मैंडी ये लोग स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं। ज्योति, रोहित, नितिन, कमल और देव ये एडमिन में काम कर रहे हैं, और सैली और मैंडी ये कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेट था ये वाला, लेकिन यही हमारे पास अरेंजमेंट बन रहा है। नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट सेज, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट वर्क इन द एडमिन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज? सेकंड स्टेज में एडमिन में काम कौन नहीं कर रहा? ऑब्वियसली अनु नहीं कर रही, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Second says, who among the following intern would be a postgraduate if Anu is the academic doctor? देखो हमें ना यहाँ पे इसके लिए एक चीज देखो, यहाँ पे एक एक चीज बोली गई थी, अगर उसको आप नोट करोगे दोबारा फिर से, कोमल एंड अनदर फीमेल हु वर्क टुगेदर इन द एडमिन डिपार्टमेंट। तो कोमल के साथ फर्स्ट स्टेज में कोमल के साथ एक फीमेल ने एडमिन में काम करना है। ठीक है ना? 4 वर कैटेगराइज एज पोस्ट ग्रेजुएट्स। कौन कौन है पोस्ट ग्रेजुएट्स? वो इंक्लूडिंग कोमल एंड अनदर फीमेल हु वर्कड इन द एडमिन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। तो कोमल के साथ एक फीमेल ने एडमिन में काम करना है फर्स्ट स्टेज में एज पीजी। और वो कौन हो सकती है? वो या तो मोली हो सकती है या फिर अनु हो सकती है। मतलब कोमल के साथ या तो मोली काम करेगी एज पीजी, या अनु काम करेगी एज पीजी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन सेज, अगर अनु डॉक्टर है तो पीजी कौन होगा? अब मुझे पता है कोमल के साथ या तो मोली ने या अनु ने काम करना है। अगर अनु डॉक्टर बन जाती है तो फिर इसका मतलब कोमल के साथ मोली काम करेगी। सो मोली इन दैट केस वुड बी द पोस्ट ग्रेजुएट। सो ऑप्शन 4 आपका आंसर बने। थर्ड सेज, विच डिपार्टमेंट वाज ईदर एन ऑल मेल और ऑल फीमेल ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटर्नशिप? फर्स्ट स्टेज में देखो जी, कम्युनिकेशन जो है वो ऑल मेल है, लेकिन ऑल फीमेल कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले वाले में नितिन और कमल थे, और दूसरे वाले में मैंडी जो था वो मेल था। ठीक है, तो ऑल फीमेल कोई भी नहीं है। सो ऑप्शन 3 बनेगा कम्युनिकेशन। लास्ट वन, विच डिपार्टमेंट डिड अनु वर्क ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज? तो सेकंड स्टेज में अनु ने स्ट्रेटजी में काम किया है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल।
So if you like this set, please subscribe to our YouTube channel. आप हमारे Facebook और WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. The links are given in the description. Thank you to all.